अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नूर जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मुराद को छोड़कर उसके दोनों भाई और माँ तो कब्जा करने के दर पे हैं नूर बानो के वालिद की सारी जायदाद पर। नूर बानो जो कि अपने वालिद के लॉयर से बात तो कर चुकी है, उसे तसल्ली भी हो गई क्योंकि मुख्तार शाह पहले से पक्का काम करवा के गए थे कि मेरी गद्दी मेरे माल की इकलौती वारिस मेरी बेटी है और इसमें किसी को शराकत नहीं होगी। ये तो सफीना थी जिसने नूर बानो को पहले से बता दिया, और इस नूर जहां की चमची सुंबल जिसने पहले से अपनी सास को सभी कुछ बता दिया। अब नूर जहां खाने की टेबल पर बैठी है तो हुक्म जारी करती है, तुम्हारी बीवी को अगर किसी बात का गरूर है ना तो गरूर दूर करवाओ, और कह दिए कि मेरे घर के तो असूल हैं जो शुरू से ही हैं, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो या फिर बादशाह की। खाने की टेबल पर आते हुए थोड़ी सी देर क्या हो गई, नूर जहां ने तो नूर बानो को खरी खरी सुना दी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद आखिरकार ये मुद्दे पे आ ही गए। मुराद तो बात नहीं करता नूर बानो से, मगर सभी मिल बैठे और हुनैद कहता है नूर बानो हम चाहते तो यही थे कि ये बात मुराद के थ्रू हो, मगर इस पर तंज भी कर देता है कि पता नहीं हमारा भाई तुम्हारे कौन से जादू के शहर में है कि वो तो इस बात से हाथ ही उठा चुका है। अब अम्मा ही हमारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी हैं, तुम्हारी सरपरस्त हैं। नूर बानो जिसे सब कुछ पहले से ही मालूम था तो दो टोक कह दिया, इतनी तमहीद किस बात की बांध रहे हैं, आखिर आपको क्या बात करनी है मुझसे, साफ साफ क्यों नहीं कहते। नूर बानो के सामने फाइल तो रख दी गई थी और पेन भी, तो अधूरी बात को मुकम्मल करता है ये लालची सफीर जो कि खर्चे के डर से अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी के पास आ गया। हम सबका मुश्तरका फैसला है कि शाह महल अम्मा के नाम कर दिया जाए, ये डॉक्यूमेंट्स है, साइन कर दो। नूर बानो इसे हैरत से देखती और सभी को कि ये क्या बात हुई, ये सब कुछ मेरे अब्बा का था, मुख्तार शाह का, और उनकी इकलौती वारिस मैं हूँ। मगर हुनैद भी कह देता है कि सिग्नेचर तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तो नूर जहाँ तो बड़ी इतराती है कि अब इस नूर बानो के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है मुराद की बीवी बनकर, सिग्नेचर तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। मगर नूर बानो तो साफ इनकार कर देगी, मैं इस पर सिग्नेचर्स नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तो नूर बानो सिग्नेचर कर भी दे तो मुख्तार शाह अपनी वसीयत में बहुत कुछ पहले से ही कह चुका था कि नूर जहां ने मेरी बेटी को ट्रैप किया, उसने अपने बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी करवाई मेरी दौलत हथियाने के लिए। वहां पर मेरी बेटी पर जुल्म सितम भी हो रहे हैं, तो एट द एंड यही नूर जहां ही फंसेगी। खैर अभी तो नूर बानो सिग्नेचर नहीं करती, ऐसे में मुराद उसके साथ ही खड़ा है। अपने कमरे में गए तो मुराद उसे तसल्ली देता है, हुनैद भाई और अम्मा को आगे किस तरह से डील करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यूं मुराद ने सब कुछ नूर बानो पर छोड़ दिया और नूर बानो अब खेलेगी इन्हीं की चाल की तरह। ऐसे में इस घर में हमदर्द है नूर बानो की तो सिर्फ और सिर्फ ये सफीना। दोनों ही इस घर में और खास तौर पर इस जल्लाद सास के होते हुए एक दूसरे का यही सहारा हैं, जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं और यही इस घर में राज भी करेंगी। और ये सुंबल अपनी सास की चमची, बज़ाहिर अपना सब कुछ बचाने और अपनी जेठानी देवरानी को फंसाने में इसी का हाथ तो है ही, मगर साथ ही साथ ये सुंबल बर्बाद ही होगी। नूर जहां ने इन दोनों के इतने करीब इतने साथ हमदर्दी करते हुए देख लिया तो वह इन दोनों से जलती है कि इन दोनों को तो अलग करवाना पड़ेगा। और ऐसे में होप्स हो ये नूर बानो अपनी बात पर डटी रहेगी, सिग्नेचर कर भी दे तो ये नूर जहां इस नूर बानो का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अपने वालिद की गद्दी पर तो ये नूर बानो ही राज करेगी, जो कि व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखेंगे। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि नूर बानो कर पाएगी मुकाबला इस नूर जहां का, टक्कर दे सकेगी इसे? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।